हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। बहुत हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आप सभी को। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों सभी को नमस्कार। देखिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। आपकी टॉपिक चल रहा था, बहुत ही शानदार तरीके से आपका टॉपिक चल रहा था दोस्तों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों अपन देख रहे थे आपके कि चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत या सन्यासी, यानी कि भारत के इतिहास के अंतर्गत दोस्तों आपका जो सूफी आंदोलन है, इसके अंतर्गत दोस्तों भारत में कौन कौन से आपके सूफी संत हुए हैं, उन्हीं के बारे में दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे या फिर अपन अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने देखा था दोस्तों कि इस चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत आपका जो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती संप्रदाय का एक प्रमुख संत था, उसके बारे में अपन चर्चा करे रहे। उसी के अंतर्गत दोस्तों अपन आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं कि आगे इस संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का क्या योगदान रहा, उसके बारे में दोस्तों अपन देखते हैं। तो दोस्तों आगे अपन चलते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अपन शुरुआत करते हैं चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों निजामुद्दीन औलिया। पिछली क्लास में अपन ने देखा था दोस्तों कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में जो सामान्य परिचय है, उसके बारे में अपन ने देखा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, और दोस्तों इसके माता पिता कौन थे, इन्होंने किस गुरु से अपने शिक्षा प्राप्त की, और दोस्तों यह कैसे दिल्ली आकर के इसने अपना खानकाह स्थापित किया। उसके बाद में अपन ने देखा था दोस्तों कि इसको कौन कौन सी उपाधियां इस सूफी आंदोलन के दौरान प्राप्त हुई या लोगों के द्वारा इसको दोस्तों उपाधियां दी गई थी। एक बार कहा जाता है कि बाबा फरीद ने इनको कहा था, जो आपके निजामुद्दीन औलिया के गुरुजी है, बाबा फरीद ने कहा था कि हे निजामुद्दीन औलिया, कि मैंने तुझे हिंदुस्तान का आध्यात्मिक साम्राज्य दे दिया है, अब तो इस साम्राज्य के ऊपर जाकर के बैठ सकता है या इस पर शासन कर सकता है। एक बार दोस्तों दिल्ली सल्तनत के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हे सुल्तान, यदि तू मेरे घर पर मिलने के लिए आता है तो मेरे घर के दो दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? अरे दो दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक दरवाजे से अंदर आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। ये शब्द थे दोस्तों महान चिश्ती संत आपके निजामुद्दीन औलिया के। निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों दो प्रमुख शिष्य थे। अमीर खुसरो जो दोस्तों सल्तनत काल का महान कवि था, महान विद्वान था दोस्तों, जो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। दूसरा आपका दोस्तों अमर हसन दहलवी, इस महान संत का प्रिय शिष्य था। यहां तक दोस्तों अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत अध्ययन कर लिया था। अब अपन आगे चर्चा करते हैं, आगे अपन चलते हैं दोस्तों। देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके इस चिश्ती सिलसिले के अंतर्गत दोस्तों। देखिए आपका चल रहा है दोस्तों सूफी आंदोलन। क्या चल रहा है? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में भी दोस्तों आपका चल रहा है चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? चिश्ती संप्रदाय। और चिश्ती संप्रदाय में भी दोस्तों आपका चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, एक बार बताने का प्रयास करना। अरे निजामुद्दीन औलिया
कौन दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया। देखिए निजामुद्दीन औलिया के बारे में दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। इनकी जो पिछले क्लास के अंदर अपन ने देखा, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके माता पिता और इनके गुरु, और दोस्तों इनका जो खान कहा है उसके बारे में अपन ने दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया था। अब आगे अपन देखते हैं क्या बात है दोस्तों। बिल्कुल मजा आ रहा भाई आज तो। देखिए आगे अपन देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि इसके दो शिष्य थे प्रिय। कौन कौन से दोस्तों? पहला आपका अमीर खुसरो। कौन सा? अमीर खुसरो। दूसरा दोस्तों अमीर हसन दहलवी। कौन सा है? अमीर हसन दहलवी। निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों दो प्रमुख या प्रिय शिष्य थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी। दोस्तों इस अमीर हसन दहलवी ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। और कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? देखना, फवाद उदे ओले फवाद। फवाद ओले फवाद नामक ग्रंथ की रचना, नामक ग्रंथ की रचना अमीर हसन दहलवी के द्वारा की गई थी। अमीर हसन दहलवी के द्वारा की गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार लाइन है दोस्तों। ध्यान रखना, हजारों बार आपके एग्जाम में आया है और पूछा गया है दोस्तों कि अमीर हसन दहलवी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो दोस्तों ध्यान देना, फवाद उदय फवाद नामक ग्रंथ अमीर हसन दहलवी के द्वारा लिखा गया, जो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का प्रमुख शिष्य था। उसके बाद में दोस्तों आगे अपन चलते हैं। इस ग्रंथ में ध्यान देना, इस ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया की बातों का संग्रह है। बातों का संग्रह है किसमें? इस फवाद उले फवाद नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, इस ग्रंथ के अंतर्गत अमीर हसन दहलवी ने इसके गुरु निजामुद्दीन औलिया की बातों का जो संग्रह था उसको किस ग्रंथ में लिखा दोस्तों? फवाद उले फवाद नामक एक ग्रंथ में। एक बार देखना दोस्तों, इधर अपन देखते हैं। देखिए आपका सूफी आंदोलन चल रहा है और सूफी आंदोलन में भी दोस्तों आपका चिश्ती संप्रदाय अपन देख रहे हैं। और इस चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत दोस्तों चिश्ती संप्रदाय के भारत में चौथे महान संत के बारे में अपन दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों दो प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन से? अमीर खुसरो और दोस्तों दूसरा आपका है अमीर हसन दहलवी। कौन सा है दूसरा? अमीर हसन दहलवी। ध्यान देना दोस्तों, अमीर हसन दहलवी के द्वारा फवाद उले फवाद नामक एक ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ है? फवाद उले फवाद नामक दोस्तों ग्रंथ लिखा गया। किसके द्वारा? अमीर हसन दहलवी के द्वारा। दोस्तों इस ग्रंथ में अमीर हसन दहलवी ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की जो बातें थी, जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं का संग्रह अमीर हसन दहलवी ने किसमें लिखा? अरे लाडला अमीर हसन ने फवाद उले फवाद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया की बातों का या उसकी शिक्षाओं का प्रकाश किसमें डाला? फवाद उले फवाद।
आगे देखिए, यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं, आगे अपन चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों। ध्यान देना, बाद में निजामुद्दीन औलिया ने फवाद उल फवाद नामक ग्रंथ के कुछ अंशों को लिखा। यानी कि दोस्तों जो इसके शिष्य था अमीर हसन दहलवी, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद में दोस्तों इस ग्रंथ के कुछ अंश, कुछ बचा हुआ था, उस भाग को शाम निजामुद्दीन औलिया ने पूरा किया। किसने? निजामुद्दीन औलिया। आगे देखिए दोस्तों, औलिया ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद, ध्यान देना दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, मुझे वैसे ही आप खुले आसमान में छोड़ देना। ये बात किसने कही? निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद उसके ऊपर कोई भी निर्माण नहीं होना चाहिए, जबकि आप उसे खुले आसमान के रूप में छोड़ देना। ये बात किसने कही? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। क्या कहा दोस्तों? कहा कि मेरी मृत्यु के बाद कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा। केवल खुली जगह होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है, ऐसा कोई नहीं कहता है, फिर भी निजामुद्दीन औलिया ने कहा। खिलजी वंश के आगे एक सम्राट हुआ दोस्त, आपको पता हो तो मुबारक खिलजी ने कहा कि जो निजामुद्दीन औलिया के सिर काट करके लाएगा उसे दोस्तों क्या दिया जाएगा? अरे 1000 टका इनाम में दिया जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, सल्तनत काल के महान वंश खिलजी वंश के शासक मुबारक खिलजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया का सिर काट करके लाएगा, मैं उसे मेरी तरफ से 1000 टका इनाम के रूप में दिया जाए। देखिए दोस्तों, मुबारक खिलजी ने ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ने घोषित करवाया कि कोई भी व्यक्ति जो औलिया का
सिर काट कर लाएगा, सिर काट कर लाएगा, उसे 1000 टका इनाम में दिया जाएगा, उसे इनाम में दिया जाएगा। देखिए समझते हैं इसको, फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए निजामुद्दीन औलिया के दोस्तों दो प्रमुख शिष्य थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी। अमीर हसन दहलवी ने दोस्तों निजामुद्दीन औलिया की बातों और उनकी शिक्षाओं को लेकर एक ग्रंथ की रचना की, फवाद उल फवाद। कौन से ग्रंथ दोस्तों? अरे फवाद उल फवाद नामक ग्रंथ की रचना। लेकिन कुछ समय बाद अमीर हसन दहलवी की मृत्यु हो जाती है और वो ग्रंथ दोस्तों अधूरा रह जाता। लेकिन इस ग्रंथ को दोस्तों स्वयं निजामुद्दीन औलिया ने, जो ग्रंथ आपका बचा, जो अंश बचे, उन अंशों को पूरा किसने किया? अरे निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों उस ग्रंथ या के कुछ अंशों को पूरा किया। आगे दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद जहां मुझे दफनाया जाएगा उस जगह पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। मेरा जो स्थान है दफनाने के बाद वो दोस्तों खुला होना चाहिए, यानी कि खुली जगह होने चाहिए। एक बार दोस्तों खिलजी वंश के शासक मुबारक खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया। क्या कर दिया कि एक बार मुबारक खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली दरबार में बुलाया, लेकिन निजामुद्दीन ने कहा कि मैं किसी के दरबार में नहीं जाऊं। तो ये बात दोस्तों खिलजी वंश के शासक मुबारक खिलजी को बहुत बुरी लगी और उसने दोस्तों अपने राज्य में, अपने दरबार में ऐलान करवा दिया कि जो भी व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया का सिर काट कर लाएगा उसे दोस्तों 1000 टका इनाम में दिया जाएगा। किसने कहा? मुबारक खिलजी ने कहा। अरे किसके लिए कहा? निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा। कितने का इनाम रखवाया? 1000 टका का इनाम रखवाया। तो बोलिए दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे चलिए दोस्तों अपन आगे देखते हैं। इसी के अंतर्गत दोस्तों ध्यान देना। देखिए दिल्ली सल्तनत का खुसरो शाह शासक था। खुसरो शाह ने औलिया को 5 लाख टका भेंट किया। किसने? दिल्ली सल्तनत का शासक खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों 5 लाख टका भेंट में दी। लेकिन निजामुद्दीन ने इन 5 लाख रुपयों को दोस्तों क्या किया? गरीबों में क्या किया? गरीबों में बंटवा दिया। किनको? जो 5 लाख रुपए खुसरो शाह ने दिए थे उन पैसों को दोस्तों निजामुद्दीन ने गरीबों में बंटवा दिया। किसमें? गरीबों में बंटवा दिया। उसके बाद में ध्यान देना, इन पैसों को गयासुद्दीन तुगलक ने वापस लेने का प्रयास किया। वापस लेने का प्रयास
किसने? तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों जो खुसरो शाह ने निजामुद्दीन को पैसा भेंट किया, उन पैसों को दोस्तों लेने का प्रयास किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। जब इसने अपना पैसा मांगा दोस्तों वापस, तब निजामुद्दीन ने बहुत अच्छी बात कही। और क्या कहा दोस्तों कि हनौत दिल्ली अमे आस्त अमे आस्त। क्या कहा कि हनौत दिल्ली अमे आस्त अमे आस्त। देखिए अपन यहां लिखते हैं, इस पर ओलिया ने गयासुद्दीन को कहा कि हनौत दिल्ली अमे अस्त कि हनौत दिल्ली अमे हस्त और अमे हस्त। इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है सब जानते हैं, लेकिन बताने का प्रयास करना कि सुल्तान अभी दिल्ली बहुत दूर। क्या कहा कि सुल्तान अभी दिल्ली दूर है। अभी सुल्तान अभी दिल्ली दूर है। देखिए समझने का प्रयास करना, अभी समझाते हैं क्या हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दोस्तों खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ, जिसने अपने निजामुद्दीन औलिया को दोस्तों 5 लाख रुपए टका भेंट किए। निजामुद्दीन ने दोस्तों इन 5 लाख रुपयों को या पैसों को दोस्तों गरीबों में बंटवा दिया था। किस में बंटवा दिया? गरीबों के अंदर बंटवा दिया। दोस्तों इन पैसों को तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया से वापस मांगा। लेकिन दोस्तों इस बात पर औलिया ने गयासुद्दीन से कहा कि हनौत दिल्ली अमे अस्त कि सुल्तान दिल्ली अभी दूर है। ध्यान देना बात कैसे हुई दोस्तों। गयासुद्दीन बंगाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया हुआ था। कहां गया हुआ था? बंगाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया हुआ था और वो दिल्ली से दूर था। तब दोस्तों उसने गयासुद्दीन ने अवध के पास में इसका बेटा था, उसने दोस्तों अवध के पास में एक लकड़ी का महल बनवा दिया और उस लकड़ी के महल में इसको रुकने को कहा। उसी समय दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि आपको ये पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों उस समय औलिया ने कहा कि हनौत हमें अस्त दिल्ली हमें अस्त अमीर कि सुल्तान दिल्ली अभी दूर है। और उसी समय वो लकड़ी का महल गिर गया और सुल्तान गयासुद्दीन उसमें दबने से मृत्यु और वो कभी दिल्ली पहुंच नहीं पाया। तो भविष्यवाणी है सिद्ध हो गई आने। तो कितनी अच्छी बात कही। तो यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है। आगे चले देख
आगे अपन चलते हैं दोस्तों, ओलिया ने एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक की भविष्यवाणी की थी कि वह सुल्तान बनेगा। और आगे जाकर के आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। गयासुद्दीन ने ओलिया पर, ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गयासुद्दीन ने ओलिया पर दोस्तों, ओलिया पर संगीत का विरोधी होने के कारण, संगीत का विरोधी होने के कारण उलेमाओं की धर्म सभा में, उलेमाओं की धर्म सभा में क्या चला था दोस्तों? मुकदमा चला था। क्या चला था? मुकदमा चला था। क्या चला? मुकदमा चला। किसके लिए? निजामुद्दीन औलिया के ऊपर। इसमें औलिया बरी हो गया। क्या हो गया? बरी हो गया। देखिए समझिए दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। किसकी? कि तू आगे जाकर के क्या बनेगा? सुल्तान बनेगा। क्या बनेगा आगे जाकर? अरे सुल्तान बनेगा। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी का मतलब है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन औलिया पर दोस्तों, गयासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया पर दोस्तों संगीत का विरोधी होने के कारण उलेमाओं की धर्म सभा में क्या चलाया? अरे मुकदमा चलाया। क्या चलाया लाडलो? अरे मुकदमा चलाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन औलिया इस मुकदमे में क्या हो गया? अरे बरी हो गया। दोस्तों उलेमा होते हैं मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो धर्म के नियम और कानूनों को जो जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसे उलेमा कहा जाता है। कौन होता है उलेमा? जो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत उनके जो नियम और कानून को जानने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलेमा कहा जाता है। क्योंकि नया शब्द आया है इसलिए मैंने बताना उचित समझा, आपको ध्यान में रह जाएगा। देखिए आगे चले दोस्तों, देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों। देखिए औलिया की मृत्यु के बाद एमबीटी ने मकबरा बनवा दिया। क्या करवा दिया दोस्तों? मकबरा बनवा दिया। किसने बनवाया? निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि औलिया ने मना किया था
कि मेरे मरने के बाद मुझे जहां दफनाया जाए वहां पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली सल्तनत का महान शासक और सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद उसका क्या बनवा दिया? अरे मकबरा बनवा दिया। क्या बनवा दिया? लाडला मकबरा बनवा दिया। और इनका मकबरा कहाँ है? अरे दिल्ली में है। कहाँ है लाडला? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली के अंदर। कई बार पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली के अंदर। ध्यान देना दोस्तों, अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु का समाचार सुनकर दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दिए। क्या प्यार था दोनों गुरु और शिष्य के बीच में, कितना अच्छा प्यार था। शायद इतना प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो मृत्यु का समाचार सुनकर के इनके प्रिय शिष्य अमीर खुसरो ने भी दोस्तों दूसरे दिन अपने प्राण त्याग दिए। क्या कर दिए? अरे लाडला जस्ट दूसरे दिन अमीर खुसरो ने अपने प्राणों को त्याग दिए और अपने गुरु के साथ कहां चले गए? स्वर्ग लोक की यात्रा पर चले गए। यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे, औलिया के समय चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। देखिए एक बार देखिए दोस्तों, अपन इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी मृत्यु के बाद इनका क्या बनवा दिया? मकबरा बनवा दिया। कहाँ है इनका मकबरा दोस्तों? अरे दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया का मकबरा स्थित है। दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु का समाचार जैसे ही सुना उसके दूसरे दिन दोस्तों इसने क्या त्याग दिए? अरे अपने प्राण त्याग दिए। किसने? अमीर खुसरो। दोस्तों औलिया के समय, निजामुद्दीन औलिया के समय आपका चिश्ती संप्रदाय भारत में इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना फेमस हुआ कि किसी भी संत के समय इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना निजामुद्दीन औलिया के समय हुआ। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है। आगे चले। देखिए आगे अपन चलते हैं दोस्तों। देखिए आगे अपन चलते हैं आपके इसी चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जो आपका अगला संत है बुरहानुद्दीन गरीब। कौन है? बुरहानुद्दीन गरीब।
चिश्ती संप्रदाय का अगला संत कौन है दोस्तों? बुरहानुद्दीन गरीब। कौन है? बुरहानुद्दीन गरीब। कौन है दोस्तों? बुरहानुद्दीन गरीब। देखिए ज्यादा नहीं है, देखिए यह ओलिया का शिष्य था। किसका? ओलिया का शिष्य था। कौन? बुरहानुद्दीन गरीब। किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। यह एमबीटी का समकालीन था। किसका समकालीन था? मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। कौन? बुरहानुद्दीन गरीब। एमबीटी के द्वारा दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने पर यह दौलताबाद आ गया। कहाँ आ गया? दौलताबाद आ गया। कौन? बुरहानुद्दीन गरीब। किसके साथ? मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर इसने अपना खानकाहा बनाया। कहाँ बनाया इसने खानकाहा? दौलताबाद। कहाँ बनाया दोस्तों? दौलताबाद। किसने? बुरहानुद्दीन गरीब ने। देखिए दोस्तों एक लाइन और है जिससे दक्षिण भारत में सूफीवाद का प्रचलन हुआ। ये इतनी बातें हैं इसके। देखिए अब समझते हैं दोस्तों, सभी इधर देखने का प्रयास करना। बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों, एक बार देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा दोस्तों। इस प्रतियोगिता के महाकुंभ के अंतर्गत दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आपसे जितना हो सकता है दोस्तों आप उतने मेहनत करने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अरे मेहनत, ध्यान देना कि जब खाना बना करके थाली में परोस दिया जाता है लेकिन तब तक हाथ से उठा करके नहीं खाएंगे तो क्या खाना वैसे आ जाएगा क्या मुंह में? तो दोस्तों जब आप मेहनत नहीं करोगे ना तो सफलता आपको नहीं मिलने वाली, और मेहनत करोगे तो सफलता आपके पैरों को आकर के चूमने लगेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेहनत आपको करना होगा और हम आपके साथ हमेशा तैयार है दोस्तों। आप जैसा चाहते हैं हम वैसा करने के लिए तैयार है। तो देखिए दोस्तों कि चिश्ती संप्रदाय में आपके जो अगले संत आते हैं, जो सन्यासी है, बुरहानुद्दीन गरीब है। कौन है दोस्तों? बुरहानुद्दीन गरीब है चिश्ती संप्रदाय के अगले संत। दोस्तों यह जो व्यक्ति था यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य। इसने दोस्तों अपने खान कहाँ स्थापित किए? अरे महाराष्ट्र के अंतर्गत दौलताबाद। कहाँ स्थापित की? महाराष्ट्र राज्य में दौलताबाद नामक स्थान पर बुरहानुद्दीन गरीब ने अपना मठ या आवास बनाया। और यह किसका समकालीन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। किसका समकालीन था? मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। कौन? बुरहानुद्दीन गरीब। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने जब अपने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से अपने राजधानी को, दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल के बीच में दोस्तों
कहां ले गया? अरे दौलताबाद ले गया। और दोस्तों इस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की पूरी जनता को भर करके दौलताबाद पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? दौलताबाद पहुंचा दिया। उस यात्रा में मैं भी दौलताबाद गया था, मैं भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ था, इसलिए मुझे पता कि इसने राजधानी कहां परिवर्तन किया? दौलताबाद। तो दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपने राजधानी परिवर्तन किया, कहां? दौलताबाद में। दौलताबाद कहां है? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आपका यह स्थान स्थित है। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के साथ जब दौलताबाद यह राजधानी परिवर्तन करके आया तो बुरहानुद्दीन गरीब भी कहां आ गया? दौलताबाद आ गया। कहां आ गया? दौलताबाद आ गया। और दोस्तों बुरहानुद्दीन गरीब ने यहां अपना खानकाह स्थापित किया। इसी वजह से दोस्तों दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, उसका प्रचलन बढ़ा। किसका? सूफी आंदोलन। अन्यथा दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन का इतना प्रभाव नहीं था, इतना प्रचार प्रसार नहीं था। दोस्तों इसके बाद में दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। दोस्तों बताइए यहां तक कोई समस्या है क्या? नहीं है? आगे चलिए दोस्तों, देखिए आगे अपन चलते, देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों अगला जो संत है आपका कौन? शेख नासिरुद्दीन। कौन है? शेख नासिरुद्दीन। कौन है दोस्तों? शेख नासिरुद्दीन। यह भी दोस्तों आपका चिश्ती संप्रदाय का अगला संत है। कौन है? चिश्ती संप्रदाय का अगला संत। देखिए इनका खानकाह कहां है? दिल्ली। कहां है दोस्तों? दिल्ली के अंदर। किसका? शेख नासिरुद्दीन। गुरु कौन था दोस्तों इनका? निजामुद्दीन औलिया। कौन है? निजामुद्दीन औलिया। शेख नासिरुद्दीन के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म दोस्तों ऐसे माना जाता है कि अयोध्या में हुआ था। कहां हुआ? अयोध्या में। कहां हुआ इनका जन्म? अयोध्या में। कहां हुआ? अयोध्या। इनकी उपाधियां हैं दोस्तों, कौन कौन सी है एक बार देखना। उपाधियां चिराग ए दिल्ली। कौन सी उपाधि है? चिराग ए दिल्ली। दूसरी है दोस्तों गंज। कौन सी है दूसरी? गंज। गंज मतलब ज्ञान का खजाना। क्या है? ज्ञान का खजाना। ये इनकी उपाधियां थी शेख नासिरुद्दीन की। इनको चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों इन्होंने अपना कोई भी वली घोषित नहीं किया। वली घोषित नहीं किया। वली का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? उत्तराधिकारी। क्या होता है वली का मतलब दोस्तों? उत्तराधिकारी। ध्यान देना दोस्तों, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी
किसने? शेख नासिरुद्दीन ने तौहीद ए वजूदी। कौन सा ग्रंथ है? तौहीद ए वजूदी ग्रंथ, तौहीद ए वजूदी किसने लिखा? शेख नासिरुद्दीन। देखिए समझिए, समझना दोस्तों बहुत अच्छा है। आपके चिश्ती संप्रदाय में अगले जो संत हैं शेख नासिरुद्दीन है, इनका खान कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ये किसके गुरु थे दोस्तों? सॉरी, किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। इनके गुरु का क्या नाम है? अरे निजामुद्दीन औलिया शेख नासिरुद्दीन के गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या नगरी के अंदर शेख नासिरुद्दीन का जन्म हुआ। दोस्तों इनकी उपाधियां थी चिराग ए दिल्ली। क्या थी? चिराग ए दिल्ली। और दूसरी है दोस्तों गंज, यानी कि ज्ञान का खजाना। इस महान संत ने दोस्तों अपना कोई भी बलि या उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। किसी भी व्यक्ति को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। किसने? शेख नासिरुद्दीन। इन्होंने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा तौहीद ए वजूदी। कौन सा ग्रंथ लिखा? तौहीद ए वजूदी। तो यहां तक समझ में आया दोस्तों? कुछ आया क्या? क्या बात? देखिए आगे की जो चर्चा है दोस्तों, आपके सूफी संत जो चिश्ती संप्रदाय के हैं उसके बारे में अपन दोस्तों कल चर्चा करेंगे। आज तक दोस्तों इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी को नमस्कार दोस्तों। और मैं सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोस्तों। मिलते हैं कल इसी समय, इसी जोश और जुनून के साथ में दोस्तों। आपके 12 से 1 जो यूट्यूब क्लास लगती है भारतीय इतिहास की, उसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को धन्यवाद है दोस्तों। मिलते हैं कल। नमस्कार।